Assalamualaikum everybody, this is Marvish Syed. I hope all of you are doing well and doing some great अपनी अपनी capacity में. आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, it is very very important इस तरह से कि हम आम तौर पे एक बात कर रहे हैं. आजकल बड़ा हमें सुनने को मिल रहा है कि inclusion, कि how it is important कि society में inclusion हो. Inclusion होता क्या है? अगर हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा शख्स है जो किसी भी लिहाज से डिफरेंट है, अगर वो बच्चा है और डिफरेंटली एबल बच्चा है, किसी तरह की उसकी स्पेशल नीड्स हैं, या कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई चीज़ डिफरेंट है जो नॉर्म से हटकर है, उनको एक्सेप्ट करना, अपने जैसा मानना और वही हुकूक देना जो एक आम शख्स के पास है. इसे कहते हैं इंक्लूजन, इंक्लूसिव सोसाइटी. सैडली बातें बहुत होती हैं, तकरीरें बहुत होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल किया जाए, जब बिहेवियर देखा जाए, तो वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, बिल्कुल मुख्तलिफ है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज की जो बहुत स्पेशल गेस्ट है मेरे पास, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी. शी इज वन अमेजिंग 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 पर्सन जिनके बारे में मैंने पढ़ा एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि अच्छा, इतनी मुश्किल हालात में भी लोग इतना जबरदस्त अचीवमेंट्स करते हैं. तो आई जस्ट थॉट टू हैव हर ऑन द शो और उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं. लेट्स वेलकम एडवोकेट निशा राव. अस्सलाम वालेकुम निशा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. निशा, सॉरी फॉर अ टेक्निकल ग्लिच. हमने पहले भी काफ़ी बात की, लेकिन सैडली वो फेसबुक से डिस्कनेक्ट हो चुका था. क्विकली बताओ कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? कैसे एहसास हुआ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है? कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र? तो एक जल्दी से हमें थोड़ा सा पीछे ले जाओ वक्त में और हमें बताओ कि फ्रॉम वेयर डिड दिस ऑल स्टार्ट, और आज जो आपने अचीव किया है, हाउ वाज इट मेड पॉसिबल? तो अपनी जर्नी अपने खुद ही आप सुनाइए. ओवर टू यू. मेरा ताल्लुक लाहौर से है. बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ. लाहौर से मूव करके कराची आ गई. कराची जब आई तो 10 साल रोड्स पर भीख मांगी. भीख मांग के मैंने मास्टर किया. फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB किया. अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वकील हूँ. मैं पाकिस्तान की पहली बाजिसरा वकील हूँ. मैं कराची के अंदर एक इदारा चला रही हूँ, ट्रांस प्राइड सोसाइटी. मैं अपनी कम्युनिटी की हेल्प पर और लीगल इश्यूज पर काम करती हूँ. मेरी कम्युनिटी को एनी टाइम कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उनके वो मसाइल हल करती हूँ. इसके अलावा मैंने कॉफिन के साथ इलेक्शन पे काम किया. मैंने UNDP के साथ होमवर्क पर काम किया और डिफरेंट इस तरह के इश्यूज पर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ. ऑल राइट. आपका जो है वो एक NGO जिसकी आप बात कर रही हैं, इसमें इट्स फॉर ट्रांस, और ये आपने NGO बनाई है आफ्टर बिकमिंग अ लॉयर. तो जी एज अ somebody who was begging on street, और उसके बाद इतनी तालीम, ये कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? किस तरह से मैनेज किया? देखिए, दिन में मैं बैगिंग करती थी. सुबह मैं 8 बजे भीख मांगने जाती थी और 3 बजे तक भीख मांगती थी. शाम में मैं इवनिंग क्लासेस लेती थी. मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे. किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया. गवर्नमेंट इदारे या प्राइवेट जितने भी सेक्टर्स हैं, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया. मैंने अपनी मदद आपके तहत इस काम को किया. मैं समझती थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है और मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से थी, इसलिए मैंने स्टडी को जारी रखा और फिर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की. What were the hurdles? क्या डिफिकल्टीज थे? जैसे हम आमतौर पे वैसे भी ख्वाजा सरा को देखते हैं तो एक आम तासुर है कि हम उनको सीरियस नहीं लेते. इफ यू हैव नोटिस्ड, हम उनकी बात को सीरियस नहीं लेते. फॉर सम रीजन हम समझते हैं कि मजाक हो रहा है और बस हर बात में हंसी मजाक. डिड यू फेस एनीथिंग लाइक दैट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में? वो देखें कि डिस्क्रिमिनेशन. रिजेक्शन हर जगह होता है. लोग थर्ड जेंडर समझते थे. जब मैं लॉ में गई सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज, तो पहला साल किसी ने मुझसे बात नहीं की. मेरे लिए प्रॉब्लम्स थे अपने जेंडर की वजह से. इसके बाद धीरे धीरे मैं लोगों के साथ मेल मिलाप शुरू हुआ और फिर मैंने उनके साथ कंबाइंड स्टडी शुरू की इस तरह. इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है लोग नोटिस करते हैं, आपसे बात नहीं करते, अगर देखते हैं तो मजाक करते हैं. इस तरह के प्रॉब्लम्स हर जगह पर, हर चौराहे पर ख्वाजा के साथ होते हैं. हमारे साथ पुलिस का बिहेवियर अच्छा नहीं है. अगर हम कहीं चले जाएं मॉल्स में, वहाँ पर हमें अलाउ नहीं होता. पार्क्स में अलाउ नहीं है. कराची का जो चिड़ियाघर है वेडनेसडे को, वहाँ पर फीमेल्स जाती हैं, ट्रांसजेंडर अलाउ नहीं है. इतने ज़्यादा हर्डल्स अभी भी कराची के अंदर ख्वाजा को देखने को आते हैं. हमारे लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पास हो गया, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसे
सहूलतें नहीं है कि ख्वाजा अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। हमारे लिए एजुकेशन फ्री नहीं है, हेल्थ फ्री नहीं है, हमारे लिए कोई भी इस तरह के डेस्क नहीं बनाए गए जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर हम नादरा में जाएं तो हमारे लिए वहाँ पर हर्डल्स हैं। हमारी ज़िंदगी तो हर्डल से ही भरी हुई है, फैमिली से स्टार्ट होती है, सोसाइटी में आने तक हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। निशा, डेफिनेटली इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पूरा जो वो रहा सफ़र। और बहुत दफ़ा ऐसा लगता होगा, क्योंकि तुमने बताया कि तुम एक पढ़ी लिखी फैमिली से हो, तो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ का अक्सर बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। तो क्या बाद में रिग्रेट करती थी जब इतनी मुश्किलात होती थी कि काश मैं ये सारा काम घर से ही बैठ के कर लेती? देखिए, ये लाइफ को मैंने खुद से चूज़ किया, फैमिली ने मुझे घर से नहीं निकाला, मैं खुद घर छोड़कर आई। फिर बाद में 2-3 साल के बाद मेरा घर से राब्ता हो गया, तो मैं फिर घर आना-जाना शुरू किया। लेकिन खुद की लाइफ को मैंने उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि मैं खुद से जीना सीख गई थी। जो प्रॉब्लम्स थे वो स्टार्ट में हुए, लेकिन बाद में मेरी ज़िंदगी एक सेटल में आ गई, मेरी एजुकेशन स्टार्ट हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लग गई। तो घर वाले मुझ पर प्राउड फील करते हैं। उनको नहीं पता था मैं वकील बन रही हूँ, जब तक कि मेरे पास डिग्री नहीं आई तो मैंने उनको बताया ही नहीं। उन्हें फर्स्ट टाइम किसी चैनल से ही पता चला कि मैंने वकालत की है, वो ये सुनकर रो पड़े। तो उनको उसी टाइम पर ये हिस्ट्री पता चली कि मैंने भीख मांग के पढ़ा है। मैंने आज तक अपनी फैमिली को ये तक नहीं बताया कि मैंने इतने ज़्यादा मसाइल्स का सामना किया, मैंने भीख मांगी है। तो वो फिर खुद को बहुत ज़्यादा नदामत करते रहे, माफ़ियाँ माँगते रहे। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मुकद्दर में ये सब कुछ लिखा था और मुझे ये सब कुछ करके ही मिलना था। अगर मैं घर पे रहती, शायद कि मैं इतना कुछ ना करती आप लोगों के लाड-प्यार की वज़ह से, जो मैंने दूर रहकर आप लोगों के से दूरी की वज़ह से सीखा। दैट इज़ सो ट्रू। अगर घर में रहती तो एक छोटी-सी बाउंड्री होती, वकील भी जी, बन जी। जाती। तो और दूसरा, तुम्हें ट्रांसजेंडर्स के मसाइल का उस तरह से अंदाजा नहीं होता जो तुम्हें आज है। और जो आज फेम, तरक्की, इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, दे आर लुकिंग अप टू यू। तो ये हुँ, हुँ। शायद पहले घर से बैठ के इट वाज़न्ट पॉसिबल। जब घर के कंफर्ट से आप बाहर निकलते हैं, तो अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं मुश्किलात देख के, या उनके अंदर जो फायर होती है वो और बढ़ जाती है। तुम्हारे साथ ये हुआ कि तुम टूटी तो होगी, ज़ाहिर है, आप रवैया आपको तकलीफ देते हैं, लेकिन तुम डट गईं। वो कौन-सा फैक्टर था, या वो कौन-सा अपने ऊपर यकीन था, या वो कौन-सी सोच थी जिसने तुमको आगे बढ़ाया, पीछे नहीं धकेला? देखें, कम्युनिटी में जब आती थी तो मैट्रिक किया हुआ था, ट्रांसजेंडर पढ़े-लिखे नहीं होते, कम्युनिटी के छोटे-छोटे काम करती थी। लोगों के मोबाइल रिपेयर करवाने जाना, टेस्ट करवाना, पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन देना, रिपोर्ट्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाना। तो उनके जो छोटे-छोटे सारे काम होते थे लिखने पढ़ने वाले, वो सारे मैं करती थी। तो मुझे एक लगन हो गई कि ये देखो कि अगर मैं इतनी कम तालीम के साथ इनके लिए अच्छा कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा पढ़कर किसी काबिल प्रोफेशनल डिग्री में जाके इनके लिए क्यों नहीं कुछ अच्छा कर सकती। अभी भी लोग आते हैं, डेड बॉडीज़ जब ख्वाजा सराओं की डेथ हो जाती है, वो उनके भाई गाँव पहुँचाना, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, पुलिस में कोई भी एफआईआर कटवाना, हरासमेंट केस को देखना, और सिटी कोर्ट से उनकी बेल्स करवाना, सारी चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। इसके साथ-साथ मैं दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करती हूँ, अपनी कमिटी को मैं फ्री सपोर्ट करती हूँ, अपने ट्रांस प्राइड सोसाइटी जो मेरा प्लेटफ़ॉर्म है उससे। मैं अब ट्रांसजेंडर को स्टडी करवाती हूँ घर में, ऑनलाइन हम क्लासेस करवाते हैं। इनके लिए हमने एम्पावरमेंट में लेकर आ रहे हैं, स्किल्स के लिए इनको हम हमने एक स्टिचिंग शॉप बनाई है। मेरी एक फ्रेंड है आलिया मिर्ज़ा, उसने हमारे साथ एक शॉप लॉन्च करवाई है। इसके अलावा हम ट्रांस प्राइड सोसाइटी किचन चला रहे हैं, ख्वाजा सरा कुकिंग करते हैं और हम हर फ्राइडे हम दस्तरखान लगाते हैं। हमने डिफरेंट तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए और नॉर्मल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोसाइटी में हम नया चेंज लेकर आएँ, कि सोसाइटी को पता चले कि ख्वाजा सरा इन चीज़ों से हटकर भी दूसरे काम करते हैं। अच्छा, एक आम ख़्याल है कि ये लोग किसी से पूछो तो कहते हैं नहीं, ये लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, ये बस इसी नाच-गाने में खुश हैं। एज़ अ ट्रांस, हुँ। तुम क्या कहोगी कि तुम क्योंकि सबके साथ रहती हो और खुद वकील बनी हो, तो मुझे बताओ कि क्या वाक़ई ख्वाजा सरा खुशी से ये काम करते हैं, या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता? नहीं, मजबूरी होती है। मैं खुद को भी देखती हूँ ना, अगर देखें एक इज़्ज़त की ज़िंदगी हो, जहाँ पर आपके पास अच्छा बिज़नेस हो, आप अच्छी अर्न कर रहे हो या इज़्ज़त से रह रहे हो, तो वो बंदा रोड पर जाकर भीख क्यों माँगेगा? ये तो गवर्नमेंट्स को चाहिए हमारे लिए छोटे-छोटे पैकेजेस बना दें,
जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करें, हमें लोन्स दे दिए जाएं या हमारे लिए फंडिंग की जाए, तो ट्रांसजेंडर्स भी नॉर्मल लोगों की तरह बिजनेस चला सकते हैं, मैं कहती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ये आपकी ईगो को बहुत हर्ट करता है और आप अपनी जी जी। मिजाज के खिलाफ जाके ये सारे काम करते हैं। क्या चलो गवर्नमेंट तो जो काम करेगी करेगी, आम लोगों के लिए क्या तुम्हारे पास एक सजेशन है कि ये कुछ चीजें हैं जो अगर आम लोग करें तो तुम लोग की जिंदगियां बहुत कंफर्टेबल हो सकती हैं, एक आम इंसान? देखें, मैं एक शेल्टर होम बना रही हूँ ख्वाजा के लिए, लोगों को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर यंग्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सोसाइटी को उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके एडमिशन करवा दें, कैश ना दें, उनके एडमिशन्स करवाएं। जो ट्रांसजेंडर स्किल्स सीखना चाहते हैं उनको वो स्किल्स सिखाई जाएं। मैं चाहती हूँ कि उनको प्रमोट किया जाए और सपोर्ट किया जाए ताकि वो भी सोसाइटी में जाकर इज्जत के साथ कोई वर्क कर सके। राइट। फिर बात वहीं आती है कि अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल वाले मेरी किसी से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि स्कूल वाले एडमिशन ही नहीं देते, या वो अपने स्कूलों में कहाँ से चेंज आएगा निशा? 2-4 मैं लोग तो नहीं चेंज लाएंगे। क्या मैं पेरेंट्स आपको का काम अभी है कि वो अपने बच्चों को? रिसेंटली एक वाकया सुनाती हूँ। PACC, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर, जो कैंट पर है, एम ए फातिमा जिन्ना रोड पर, जी उसमें जी। मैं एक ट्रांस जिसका नाम डायमंड था उसका एडमिशन करवाने की फैशन डिजाइनिंग में, ना तो स्टूडेंट सेटिस्फाई हुए और ना टीचर। मुझे इतना ज्यादा दुख है। और रिसेंटली अभी ये 2-3 मंथ की ही बात है, इतनी पुरानी बात नहीं हुई, तो मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ। बस वही बात है ना कि जो मैंने शुरू में की कि हम तकरीरें बहुत करते हैं, हम बातें हाँ, बहुत करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो हम मना कर देते हैं। बहुत से घरों में लोग कहते हैं कि हाँ हम रख लेंगे ट्रांस कुक या कोई, मगर नहीं जब रखते। बात आती है रखने की, हाँ नहीं रखते। तो यहाँ पे शायद माइंडसेट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब तक लोगों को मुख्तलिफ टॉपिक, जैसे आपकी ट्रांस कम्युनिटी में बहुत से लोग बहुत मुख्तलिफ टॉपिक से बात कर सकते होंगे, जब तक हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे अपने डायलॉग में, तब तक हमारे आने वाली नस्लों को भी आदत नहीं होगी। देखो बात सारी है कि चीजें पुरानी चली आ रही हैं, हमारे आबा और अजदाद से चली आ रही हैं। फर्क रखना, थर्ड जेंडर समझना और फिर उनको बस एक सर्टेन रोल में देखना, तो माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच निशा। आई एम सॉरी क्योंकि पीछे टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, तो वक्त जो है वो थोड़ा सा जाया हो गया, लेकिन आई जस्ट लव्ड हैविंग यू ओवर। कोई ऐसी चीज है जो तुम ऐड करना चाहोगी, कुछ बताना चाहोगी, कोई मैसेज सबको देना चाहोगी? जरूर। देखें, हमने एक शॉप बनाई है, स्टिचिंग शॉप, जो ख्वाजा स्टिच करते हैं सदर में, MA जिन्ना रोड पर। तो मैं चाहती हूँ सोसाइटी में जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करें। वो बहुत अच्छी स्टिच करते हैं, शॉप का विजिट करें और कपड़े वहीं से ही स्टिच करवाएं। थैंक यू। बिल्कुल। और एक बात जो तुमने थोड़ी देर पहले मुझे कही थी कि व्हेन यू वर स्टडीइंग तो नोबडी वाज सपोर्टिंग किताब, हाँ, इतनी एनजीओज काम कर रही हैं लेकिन वो कहाँ होती हैं जब दवाएं चाहिए होती हैं, किताबें चाहिए हाँ, होती हैं, तो उन एनजीओज का दूर दूर तक पता नहीं होता। मैं किसी को पर्सनली जानती हूँ, उनके साथ मिलके हम लोग ख्वाजा सराओं का इलाज कराते हैं। ना मैं अच्छा, एनजीओ हूँ ना वो साहब एनजीओ हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे हो रहा है। तो वाकई तुम्हारी बात सही है कि उन एनजीओज पे हमें फिर रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ख्वाजा सरा है और उसको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। सोसाइटी में चेंज कतरा कतरा करके आएगा, ज़ाहिर है आमीन। सालों का की बर्बादी है। थैंक यू फॉर योर टाइम निशा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जितना आगे काम करो, बेहतरीन काम करती जाओ, अपने साथ दूसरों को प्रमोट करो। मुझे यकीन है तुम्हें देख के जो दूसरे ख्वाजा सर हैं उनके अंदर भी मोटिवेशन हो रही होगी कि हम भी कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, जब निशा इतनी बड़ी स्टार बन सकती है तालीम के जरिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह स्टे इन टच, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।